दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी ही प्रिय चैनल द शिव में। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा संयंत्र कक्ष हमारे घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। संयम कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। कई बार हम गलती से अपने शयन कक्ष में ऐसे विचित्र प्रकार की कला, चित्र, तस्वीरें लगा देते हैं या फिर कुछ चीजें अपने बेड और तकिए के पास रख लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और घर में गृह क्लेश भी होने लगता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोते समय कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भूलकर भी आपको नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके संयम कक्ष से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो सोते समय तकिया के नीचे इनमें से कोई एक चीज अवश्य ही रख लीजिएगा। इन चीजों को तकिया के नीचे रख करके सोने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, खास तौर से महिलाएं, तो आप लोगों को अपने तकिए के नीचे अवश्य ही चीजें रखनी चाहिए, जिससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए दोस्तों, आपको तकिए के नीचे चीजें ही रखनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है। दोस्तों, ताकि आप भले ही एक मामूली चीज हो, लेकिन कोई भी चीज कभी भी मामूली नहीं होती है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, सोने के लिए उसको मामूली से तकिया की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं, ताकि या का प्रयोग करके आप रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको तकिया के नीचे अवश्य ही रख करके सोना चाहिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। अगर आप तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो आपके भाग्य को चमकाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपके जीवन के हर परेशानी तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपके पास धन की कमी ना हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी बात करना है, तो पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना मत बोलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय मिल जाता है जिससे आपको फायदा हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि अवश्य ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कैसे तकिया के नीचे एक साधारण से चीज को अगर आप सही मुहूर्त पर रख करके सो जाते हैं तो कैसे उसके लाभ से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति कर सकते हैं, बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता नहीं चलती होगी, लेकिन जीवन में आप अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपके तनाव और परेशानियां इस तरीके से आपको घेर दिया कि आप तोड़ते हुए चले आ रहे हैं, तो जरूर दोस्तों, आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई है, या अन्य देवी देवताओं का क्रोध आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस मीडियम हम बताएंगे कैसे आप साधारण सी चीजों को अपने पास रख करके अगर सोते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी, दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बस आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन चीजों को कहीं पर लिख लीजिए, ताकि दोस्तों आप इनको भो लेना और अपने जीवन में इन उपायों को अपना करके आप बहुत ही कामयाब हो जाएं। और दोस्तों, इन चीजों को
अपने नाते रिश्तेदारों तक अवश्य ही पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको अपने तकिया के नीचे प्रतिदिन रख करके अवश्य होनी चाहिए, वह है तुलसी का एक पत्ता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है वो एक पूजनीय पौधा होता है। कहा जाता है तुलसी का पौधा जो होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का बात होता है। और अगर आप तुलसी का जो पत्ता है उसको अपने तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां जो है वो हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आप ध्यान रखिएगा, आपने रात में जो तकिया के नीचे अपने तुलसी का पत्ता रखा है उसी को आपको सुबह खा लेना। इसके दो कारण हैं। एक तो आयुर्वेदिक कारण है। देखिए, अगर आप तुलसी के पत्ते का रोज प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपसे कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। दूसरा, तुलसी का पत्ते का सेवन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, तुलसी के पत्ते को कभी भी रात्रि में न थोड़े दिन और कभी भी रविवार के दिन इस उपाय को मत कीजिएगा। रविवार के दिन को छोड़ करके आप प्रतिदिन इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस बात पे कमेंट बॉक्स में तुरंत दे जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की। दूसरी चीज, अगर अपनी तकिया के नीचे मोर पंख को रख करके सोते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। मान लीजिए आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, तो दोस्तों मोर पंख अपनी तकिया के नीचे अवश्य ही रख के देखिए। होता क्या है दोस्तों कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो मोर पंख होता है उसको अपने बच्चों की किताबों में दबा करके रख देते हैं ताकि उनका बच्चा विद्वान हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि अगर आप मोरपंख को अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो इससे आपके कुंडली में लगे सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। जो आपके दोष होते हैं उनका जो प्रकोप होता है वो आप पर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का दोष का सामना ना करना पड़े, आपके दोषों का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों अवश्य ही अपने तकिया के नीचे मोरपंख को रख करके तीसरा, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आप चाहते हैं कि धन आपके पास खींचा हुआ चला जाए, जो आपके पास धन आए वो कहीं जाए ना, उसमें वृद्धि भी हो, तो दोस्तों आपको प्रतिदिन अपनी तकिया के नीचे RS1 के सिक्के को रख करके सोना। अब आपको क्या करना है, ये जो RS1 का सिक्का प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रख कर के सोते हैं, इसको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। सिर्फ RS1 के सिक्के को अगर आप किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन संबंधित जितनी भी परेशानियां थीं वो खत्म हो जाएगी। आपके पास धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और कहा जाता है कि यह उपाय ज्यादातर व्यापारी करते हैं ताकि उनका व्यापार भी चल जाए और उनके जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप धन संबंधित किसी आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं तो यह उपाय कीजिए और मान के चलिए माता रानी के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए तो यह उपाय अवश्य ही अपनाया जाएगा। धार्मिक वस्तु को अपने तकिया के नीचे रख कर के सोचिए। अगर आप अपने तकिया के नीचे धार्मिक वस्तुओं को रख कर के सोते हैं तो आपके भाग्य को पलटने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका नहीं मिलता है। तो धार्मिक वस्तु को अगर आप अपनी तकिया के नीचे रख कर के सोते हैं तो आपको अवश्य ही आपके मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक वस्तुएं जैसे आप ओम का चिन्ह रख करके अपनी तकिया के नीचे रखकर सो सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है और मान्यता है इसे साक्षात आपका जो भाग्य होता है वह प्रबल हो जाता है। अब पांचवी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, या अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका समय अच्छा चलना शुरू हो जाएगा,
आप बहुत सारी परेशानियों में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो अपनी तकिया के नीचे एक लोहे की चाबी को रख करके सोया करें। वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अगर आप अपनी तकिया के नीचे एक लोहे की चाबी रख करके सोते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है ऐसा करने से आप कई तरह की परेशानियों से, दिक्कतों से, तनाव से बाहर निकल के आ जाते हैं। छठा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं या उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपका बृहस्पति दोष खत्म हो जाएगा। हल्दी की गांठ को अगर अपने तकिया के नीचे रख करके 7 दिन लगातार सोया जाए तो माना जाता है इससे आपके ऊपर लगा बृहस्पति दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बृहस्पति दोष खत्म हो जाएगा। आप दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कार्य शुरू करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हों, आपके जीवन से सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाए, तो दोस्तों 21 दिन अगर आप लहसुन की एक गांठ अपनी तकिया के नीचे रख करके सोते हैं तो मान के चलिए आपको इन तरीके की हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही था कि आपके भाग्य में, आपको साथ में आपके भाग्य का, और आप अपने जीवन में दोस्तों रात को सोते समय लगभग हर किसी को सोने के लिए एक तकिया की आवश्यकता पड़ती है। तकिया हमारे जीवन से जुड़ा होता है। सोना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं सर के नीचे पर लगाने वाला तकिया आपका बुरा दौर, नकारात्मक ऊर्जा से भरा अशुभ समय ला सकता है। ताकि ये के नीचे इन चीजों को रखकर सोना मनहूस माना जाता है। अक्सर लोग जाने अनजाने में ताकि ये के नीचे ये चीज रखकर सो जाते हैं और बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए रात को सोते समय तकिए के नीचे इन चीजों को रखकर कभी मत सोना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी कई जानकारी शेयर करते रहते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सोते समय तकिए के नीचे किताबें, रद्दी कागज, जरूरी पेपर, बिजली का बिल, गाड़ी की चाबी इत्यादि आदि अगर आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो इससे दोष बढ़ते हैं। इससे आपके मान सम्मान को हानि होने लगती है और कामकाज और सिर है दें। दोस्तों, नंबर 2, तकिए के नीचे भूलकर भी चाकू छुरी रख कर नहीं सोना चाहिए। इससे आपके दुश्मन बढ़ने लगते हैं और प्रेत आत्माएं आपको कष्ट देने लगती है, क्योंकि चाकू छुरी को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। ताकि एक के नीचे चाकू छुरी रखकर सोने से दुश्मन आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे दुश्मन बढ़ाते हैं। चाकू सिरहाने रखकर सोने से आपको भी हानि हो सकती है। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, तकिए का फटा गला कवर या खराब तकिए को अगर आप सर के नीचे लगाकर सोते हैं तो इससे राहु दोष उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि कपड़े राहु के प्रतिनिधित्व करती है। माना जाता है कि फटे कपड़े व्यक्ति का भाग्य खराब करते हैं, और बात जब तक ये की हो तो ऐसा तकिया कभी सर के नीचे मत लगाना। दोस्तों, नंबर 4, आने के पास जूते चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए। इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपका मन और हृदय दोनों बेकार ग्रस्त हो जाते हैं। चप्पल, जूते नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। चप्पल जूतों को सुबह सुबह देखने पर परिणाम दुखद होती है। दोस्तों, नंबर 5, कभी भी सोते समय बटुआ सिरहाने नहीं रखना चाहिए। ऐसे में धन हानि का योग बहुत ज्यादा हो जाता है और इसके कारण रात में नींद भी नहीं आती। दोस्तों, अगर आप सोते समय डर जाती है, चौंक जाते हैं, तो ऐसे में जब आप सोने वाले हो तो हनुमान जी का ध्यान अवश्य करें। इससे डर भाग जाता है और व्यक्ति को बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय बजरंग बली, बजरंग बली। आपको कभी कष्ट नहीं आने देंगे। महाबली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।